मुनीब, आपके पास पहले आएंगे। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, आपने कुछ अरसे में कुछ अहम इंटरव्यूज किए और उसमें मोनिस इलाही का इंटरव्यू भी था और बहुत ही बदतरीन हंगामा रही हुई, जिस पर सभी मुख्तलिफ तरीके से अपनी राय का इजहार करते रहे हैं। क्या इसकी तवक्को थी कि परवेज इलाही साहब का जो तर्जुमा था आज पंजाब असेंबली में वो इस हद तक जाएंगे कि मुकम्मल हंगामा आराई का रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि किसी भी तरह उन्होंने इजलास शुरू नहीं होने दिया। और फिर अब जो वो खास तौर पर बात कह रहे हैं कि कल से वो स्पीकर है, हाउस के कस्टोडियन वो होंगे, इलेक्शन को मान नहीं रहे जिसमें 197 अरकान ने वोट दिया है। क्या हैसियत होगी और क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं पंजाब असेंबली में कल से? शुक्रिया जुनेद। देखिए, इलेक्शन तो हो गया, 197 वोट पड़ गए हमजा शहबाज शरीफ साहब को। वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हैं और ये सब कुछ अदालती हुक्म के बाद हुआ। परवेज इलाही साहब ने एक इंट्रा कोर्ट अपील की थी जो कि खारिज हो गई। पुलिस का जो कॉन्डक्ट था इस सारे मामले के अंदर इतराज उठाएगा कि पुलिस क्यों वहां पर मौजूद थी, पुलिस क्यों आई। देखिए, कल एश्योरेंस देकर आए थे आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच को, इंट्रा कोर्ट अपील जहां लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कानूनी मामलात की निगरानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसके जिम्मेदार आईजी पंजाब होंगे इन परसुएंस ऑफ दैट ऑर्डर। इसीलिए पुलिस मौजूद थी। अंदर गई, क्या हुआ वो एक अलग डिबेट है। ऑब्वियसली वो फुटेज देख के एसरटेन किया जा सकता है किसने क्या गलत किया। लेकिन परवेज इलाही साहब से जब मुलाकात हुई, जब मोनिस इलाही साहब का इंटरव्यू किया, तो उसी दौरान उसी 2 घंटे के अंदर परवेज इलाही साहब से भी सेटिंग हुई, तो मुझे अंदाजा इस बात का जरूर हो गया था कि परवेज इलाही साहब वाज वेरी वेरी श्योर कि हमने एक तो ये इजलास इस तरह से होने नहीं देना, और ये भी मुझे अंदाजा हुआ कि वो कितने सीरियस थे इस मामले को लेके कि किस तरह हमने इस टाइम स्पैन को यूज करना है, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग वो अवारी एक्सप्रेस के अंदर मौजूद है, किस तरह से हमने उनको वो जो मुनहरिफ अरकान है उनको तोड़ के वापस लाना है और अपने साथ शामिल करना है। सो बड़ी जिसे कहा जाता है वेल इंटेंस्ड किस्म का प्रोग्राम था, और पूरी कोशिश की परवेज इलाही साहब ने, मोनिस इलाही साहब ने, कि इसको एग्जीक्यूट किया जाए। जो लॉजिक है इस फैसले का कि वो हुकूमत के साथ क्यों गए, यानी साबका हुकूमत के साथ क्यों गए, और उन्होंने जो पीडीएम है या पीपल्स पार्टी है उसकी बात कोई नहीं मानी, वो अभी तक कम से कम मैं उस गुफ्तगू के बाद या उस डिस्कशन के बाद अभी तक मुझे वो जो उनका लॉजिक है वो अपील नहीं करता। क्योंकि देखिए, लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, अब दिखाने के लिए लोगों के लिए हम मुल्क के लिए फैसला कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सियासी जमात अपना सियासी इंटरेस्ट सामने रख के ही फैसले करती है। तो मुझे परवेज इलाही साहब का या मोनिस इलाही साहब का जो फैसला है उसके सियासी इंटरेस्ट की लॉजिक भी अब तक समझ नहीं आई। वो कि उनका कहना था कि नहीं, हमें शरीफों पे, जो शरीफ बरादरान है इन पे हमारा एतबार नहीं है, और शुजात साहब ने हमें शुरू से ही पढ़ाया था, लिहाजा हम नहीं चल सकते इनके साथ। परवेज इलाही साहब स्पीकर जरूर है, कल वो असेंबली का इजलास बुला भी सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है एक तरीके अदम एतमाद उनके खिलाफ भी आ गई है, उसके ऊपर भी वोटिंग हो सकती है ये, और बड़ा सावर हो गया है सारा रिलेशनशिप। अब परवेज इलाही साहब क्या खुद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, और अभी तो एक तमाशा ये भी है कि क्या गवर्नर पंजाब ओहदे का हल्फ लेंगे वजीर आला पंजाब का, या कायम मकाम स्पीकर लेंगे। अब स्पीकर साहब कहेंगे मैं भी नहीं लूंगा, तो फिर डिप्टी स्पीकर शायद रह जाएंगे, फिर वो लेंगे, या शायद फिर दरखास्त कर दी जाए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि जनाब आप ही ले लें ओहदे का हल्फ। लिहाजा ये एक बड़ा बुरे टेस्ट में चला गया सब। शाह साहब